नाउ ये दो क्वेश्चंस हैं और मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स उनमें ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं और ये काफ़ी लेंदी इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लस शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। तो देखो, ये जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है सब्ट्रैक्ट। ये पूरा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और किस में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ये देखते हैं। सो 6x और ये इसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर जो है x माइनस वाई प्लस जेड और फिर इसके बाद -3y अगेन इन द ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस जेड फ्रॉम 2z इन द ब्रैकेट आप देख सकते हैं -x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो एक्सपेंड सबसे पहला स्टेप जो आएगा एक्सपेंड ईच टर्म यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने पहले ही सब लिख के रेडी कर लिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो अब पहला वाला आप देखिए अगर यहाँ पर, तो ये आपका जो करेंगे 6x बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6x स्क्वायर, ये हो गया 6xy और ये हो गया 6xz। इधर वाला 3y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 3y से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये x है और ये y, तो इसमें ये हो गया 3xy और ये y था तो ये 3y स्क्वायर और ये z था तो 3yz। ये पहला स्टेप है और इसीलिए मैं अगर लिखते हुए बनाता वीडियो तो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं हमेशा टाइम सेविंग प्रोसीजर फॉलो करता हूँ। देयर इज नो नीड टू एंगेज अननेसेसरली इन द वीडियो, टाइम इज मनी। सो अब जब हम यहाँ इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये ब्रैकेट ओपन कर ली। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस का साइन है ये वाला तो ये साइन चेंज हुए। ठीक है, ये हो गया -3xy ये वाला। ठीक है, और ये प्लस था तो ये माइनस हुआ और ये माइनस था ये प्लस हुआ। ठीक है, तो ये जैसे जनरल रूल होता है सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सो अब कंबाइन लाइक टर्म्स, ये कंबाइन है वर्ड, कंबाइन द लाइक टर्म्स। तो यहाँ पर जब हम लाइक टर्म इस वाले सेक्शन में देखते हैं तो एक तो ये 6xy है, -6xy एंड -3xy। ठीक है, तो ये हो गया -9xy। अब ये हमारे पूरा एक एक्सप्रेशन ये बन गई ए। तो ये देखिए 6x स्क्वायर -3y स्क्वायर ये -9xy 6xz प्लस 3yz। अब बी में ये दिखाया हुआ है। ठीक है, ये 2z। अब इसको हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा पहला -2zx, ये 2yz प्लस का ये माइनस का रहेगा। ठीक है, और ये 2z स्क्वायर। ठीक है, तो b माइनस ए, तो ये हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा पहले, बी जो निकल के आया है ये वाला माइनस जो ऊपर हमने अभी करा था 6x स्क्वायर एक्सेट्रा पूरा। ठीक है, अब इसको खोला तो जो 6x स्क्वायर था ये वाला ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। ठीक है, और ये 9xy ये प्लस का हुआ, यहाँ पे माइनस का था। ठीक है, और ये 6xz ये माइनस का हुआ और ये 3yz ठीक है माइनस का हो गया। तो सेम रूल है लेकिन लेंदी बहुत है, इट इज जस्ट लाइक अ लॉन्ग शीट। तो अब लाइक टर्म्स में टू सेव टाइम सीधे सीधे जो एक्स स्क्वायर की लाइक टर्म से एक ही टर्म है -6x स्क्वायर, जेड स्क्वायर की है प्लस 2z स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर ये है +3y स्क्वायर इनमें, एक्स वाई +9xy वाई जेड। अब वाई जेड में थोड़ा ये है कि आप देखिए 2yz है और फिर इसमें 3yz है। देखिए ये अगर आप देखेंगे तो ये जगह 2yz है और दूसरे में ये 2yz है और ये 3y माइनस की। ठीक है, तो अब ये माइनस है तो ये ऑफ कोर्स -yz आएगा, 3 माइनस का है। फिर इसके बाद एक्स जेड तो ये -2xz -6xz तो ये आ गया आपका माइनस का 8xz। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरी एक हमारा ये आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आप देखिए कितनी लंबी इसमें शीट लाइक सॉल्यूशन है। इसी तरह से अब ये दूसरा वाला देखते हैं।
सब्ट्रैक्ट दिस होल जो दिया हुआ है फ्रॉम द सेकंड एक्सप्रेशन, ये दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आई एम नॉट यूजिंग टिपिकल वर्ड्स, फटाफट इसको बस किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये में आप देखिए, ये है ए का जो हमने पहला सेट है। तो अब इसको हम जब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं 7xy से अंदर वाली यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 7x3y, ठीक है। और 7 to the 14, ये अब आपको पता ही है ये वाले जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे आए, 7 3 जा 21, 21xy3। यहाँ पर 8x है, ठीक है। तो 8x जो है माइनस का, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8x से एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये x³ हो गया, ठीक है, -8x से। तो ये आपका ये देखिए माइनस जो है 8x² वाई आया, और फिर ये 8 4 32, माइनस माइनस थे दोनों, तो प्लस 32x² वाई एंड प्लस 56, ठीक है। और यहाँ पर आपका x² वाई², ठीक है, इस तरह से। सो इस वाले को मैंने थोड़ा डिसाइड ये किया कि आपको एक बार इस साइड में समझा दूं। तो ये हमें इस माइनस से अभी मतलब नहीं है, जो इसके पहले ये माइनस का जो साइन लगा है उससे हमें मतलब नहीं है अभी राइट नाउ। इसको हम कैसे करेंगे, तो 8x और ये x²वाई, 8x³ वाई, फिर जो है ये इतना पार्ट, ठीक है, प्लस है, तो ये प्लस का पार्ट और ये माइनस, तो ये माइनस का 32x² वाई, और ये +7 और ये +8, तो 56x² वाई², ये आ गया इतना हमारा, ठीक है। लेकिन जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन होंगे, क्यूब वाई प्लस 32x² वाई माइनस 56x² वाई²। तो देखिए यहाँ पे ऐसा आया जो आप नीचे देख रहे हैं इस वाली लाइन में, ठीक है। ये माइनस का हो गया, ये प्लस माइनस का था इधर, ठीक है, ठीक है, ये माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का हो गया, ठीक है, इधर। और 56 आप देख सकते हैं जो 56 है, तो एक्स पे खोलने पर तो ये माइनस का होगा, ठीक है, इट विल बिकम माइनस। अब लाइक टर्म्स में जो x³ वाई की है वो हम सब रख देंगे। आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा था किस तरह से रखते हैं। फिर x² वाई² की सारी टर्म्स रखेंगे, दो हैं, -14 वाली ये वाली, और ये -56, तो टोटल -70 x²वाई², रिमेनिंग टर्म्स ये रही, एक ये। तो इस तरह से पूरा ए का जो पहला एक्सप्रेशन है वो बन गया। दूसरा आप देखिए, ये 3y है, ये y है 3y, ठीक है। तो ये 12x² वाई² हुआ, फिर 15xy², इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब b-a, b तो ऐसे रहेगा, और जो a है उसमें जब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है, तो ये x³ वाई जो माइनस का था पॉजिटिव का हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव, मतलब साइन चेंज होंगे, ठीक है। ये साइन चेंज हो रहे हैं, आप देखिए इसमें, ओके, साइन चेंज होकर फिर इस तरह से हम अब ग्रुपिंग करेंगे। फाइनली जो फाइनल ग्रुपिंग है x³वाई, ये है प्लस x³वाई, x²वाई², ये हमने ग्रुप रखे, और पॉजिटिव हैं तो ये 82x²वाई² आए। इसी तरह से xy³, ठीक है, तो ये हमारे पास 3xy³ आ गया, x²वाई तो ये है, और xy² ये है। तो इस तरह से हमने ये पूरी एक फाइनल आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुपिंग होती है। ये थोड़ा बहुत लेंदी इसका सॉल्यूशन है। So don't forget to like, share and subscribe my channel, and share it as much as possible. Thank you.